क्या है? और दवा भी आके खा लिया। सुबह नींद आ गई, बड़े गंभीर निद्रा में सो गए। ना कोई जानवर आया, ना कोई पशु आया, कुछ नहीं। सो गए। गायब थे। कुछ ठीक लगी, आई नहीं दिखी। फिर दूसरे दिन में शाम के समय वही बूढ़ा आदमी आया और आकर के बाबा जी दवा और दही भात फिर ले आया। फिर दही भात खा गए और ले ली। तीसरे दिन जब थे जो फांसी हो गई थी, बहुत अच्छी अवस्था, तो बाबा जी ने दही भात हाथ में ले लिया। फिर तो मन आया, भैया तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे तुम आ गए थे, क्या बात है? उसने कहा कि बाबा जी आपको मसला ऐसे भी मैं कहाँ रहता हूँ, क्या बताऊँ, दही भात आपको दे रहा हूँ, आप खा लीजिए, आजू देखिए। 2 दिन तो मैंने दही भात सुन करके दही भात भी खाई और दही भात भी खा लिया और दवा भी लेगी। आज जब तक तुम बताओगे नहीं, अपना परिचय नहीं दोगे, तब तक मैं दही भात भी नहीं खाऊंगा, दवा भी नहीं खाऊंगा। वो हंसा। हंसने के बाद अचानक महात्मा जी को अनुभव हुआ कि जैसे वहां दिन अंधेरी रात थी, दिन उड़ आया हो, इतना प्रकाश फैल गया और सामने उस फेरे के स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण प्रकट हो गए। कोई दंडवत प्रणाम करके लेट गया कि प्रभु आपकी जय हो। राम राम, आप ऐसी सेवा भी करते हैं, दिन भर कहते उसकी आंखों से झरझर आंसू, कंठ रुद्ध हो गया और चरणों के पास लौट डाला। तो प्रभु आप ऐसी सेवा भी करते हैं। तो भगवान ने उनको इतना सही कहा था, देखो जहाँ कोई आदमी होता है वहां तो मैं उसमें प्रेरणा कर देता हूँ, क्या मुख रास्ता जाके कर दो, तो समझ में आता है कोई ऐसे भक्त तक जाएगा, फिर उसके मन में वो चीज देने की मेरी इच्छा होगी, प्रेरणा जागृत हो जाएगी। और जहाँ कोई नहीं मनुष्य होता वहां मैं स्वयं आ जाता और उसकी देखभाल करता हूँ। जो मेरी आशा किए हुए बैठा है उसकी उपेक्षा मेरे द्वारा हो ही नहीं। तो महाराज ये सच्ची से सच्ची घटना है। आज के जमाने में भी ऐसे व्यक्ति हैं, पर वे लोग आपके पास नहीं आएंगे। वे जहाँ वो ठीक मन की चीज मिलेगी वहीं आते हैं और अपनी बातें कह जाते हैं। तो आज भी भगवान उसी प्रकार सबकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर किसी की नजर उनकी ओर उठती ही नहीं। उठेगी किसी सेठ की ओर, किसी वैद्य की ओर, किसी धनवान की ओर। भगवान भी देखते हैं कि ठीक है, अपनी चेष्टा तो कर ले, हमारी ओर देखो नहीं, हम तो तैयार बैठे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि जीवन में सब कुछ हो गया, आप बहुत बड़े आदमी बन गए, सब हो गया, पर आपका जीवन सर्वथा व्यर्थ चला गया अगर आपका भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ, अगर आप भगवान से नहीं जुड़ सके। आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, पर उन करोड़ों ठीकरों से आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपका मन अंतिम समय भगवान का चिंतन कर लेगा। और अगर अंतिम समय भगवान का चिंतन न होकर के कोई संसार का चिंतन हुआ, तो यही किसी के बेटा बेटी के रूप में पशु अथवा पक्षी के बेटा बेटी अंडा के रूप में आ जाइएगा, फिर संसार नया बस जाए। तो हमारी तो प्रार्थना प्रभु अगर आप लोग मान सके सब करते रहिए, पर मन ही मन जीवन का छुटकारा बना लीजिए। भगवान प्रभु से मिल करके रहना, इसी मिल दूंगा चाहे कितनी भी कीमत, कैसी भी कीमत देनी पड़े। अगर हो गया तो बस जीवन सफल हो ही जाएगा, और नहीं तो भगवान आप सब का मंत्र करें। बिना होने में ज्यादा देर नहीं है, 1-2 दिन रहा है और मैं जा ही रहा हूँ। मैं रोम रोम का प्यार, रोम रोम का सद्भाव दे करके जा रहा हूँ। आप लोग ये सकिए तो दे लीजिए, और क्या करें। आज इतना अधिक था काम, इतना बोलने की भी शक्ति आ गई, भगवान ने दे दी, और गला बिल्कुल काम नहीं कर सका। बस इतना ही करते मैं याद विश्राम करूंगा। अभी तो कल की बात मत करिए, इतना धीरज, इतना भगवान की बात सुनने के बाद धीरज नहीं रहा, धीरज नहीं रखा। तो धीरज नहीं रखना चाहिए, पर भगवान विश्वास
लगन में जीवित था, महाराज जी का दर्शन दिखाई पाते तो कभी कोई कष्ट या पीड़ी वैसा नहीं होगी इससे, कल में जीवित रहूंगा नहीं, इसकी बात आज वैसे कल की स्थिति का ये तो नाराज मत हो जाइएगा कि मेरा तो अपमान कर दिया, नाराज तो नहीं है आप तो हम सकजों की उठे हरी पीर खस, हम सकजों की उठे हरी पीर बस, ओ सकजों की उठे हरी पीर खस, आराधे राधे राधा प्राणेश्वरी इतलोत्थानी मोहि भाजी चित, औचक चौकी उठे हरि पीर कर, औचक चौकी उठे हरि पीर कर, ललिता हरि सीता था, ललिता हरि सीता आवो रंग मंजरी थावो, मेरी प्राणा हिता राधिका, मेरी प्राणाधिका राधिका को झट लाय मिलाओ मिलाओ, लंबे सांस ले प्रलपही प्रतिलपही विग आतु आरे, रुक्मिणी सहनी बहुत समुखावती, तदपि न होश संभारे, औचक चौकी उठे हरि पीर खस, औचक चौकी उठे हरि पीर खस, पटरानी सब जोड़ी खाई दती, दता मन ही खाय हानि, कहा भयो किय भये बाबुरे, अरु कहा दैव ने स्थानी, रानी एक चोरी ले आई, श्रीमती की छवि मनोहर, देखत ही हंसी उठे श्याम, लीनी लगाए आतुर उर, औचक चौकी उठे हरि पीर खस, औचक चौकी उठे। मेरे हियतों लगी रघो तुम, नित दिन राधा प्यारी, मेरे हियतों लगी रहो तुम,
निस दिन राधा गाई जीवन मूरी सारी मोहि चिन जीवन मूरी मोहि सारी चिन भर रहो न कबहू न्यारी यारी औचक चौकी उठे हरि बिरखच औचक इसी विचित्र दशा प्रियतम की विस्मित तव पटरानी निज प्रेम ही कारण लागी हई उदय मन ग्लानि कियो शेष हरि ने पहुँचे पट नयन मृदुर अरुणा रे पटरानी पद पदुम परी सब बिलखी रही मन मारे तब कर कमलनी हरि ने उठाय निज धीरज ले सुचकारी मृदु हंसी कहो ने कुछ पूछो मती छाड़ो चिंता भारी कपड़ों देखी भयो आतुर सुध बुध भीतरी सारी करो हृदय विश्वास सदा हो काननाथ तुम प्यारी आश्वासन दे या विधि रानी को हरि ने समुसाई तो राखी हृदय कोय राधा रती राती हृदय कोय राधा रती अनुपम परम सुहाई सुहाई औचक चौकी उठे हरि विरसत औचक चौकी उठे हरि विरसत राधा राधा प्राणेश्वरी गीत ताणी मोहि भारी चित औचक चौकी उठे हरि बिरसत औचक चौकी उठे हरि बिरसत ऐसा लगेगा मैंने बन करके बनावटी मुद्रा बनाकर हम अपने को ऐसा दिखा सकते हैं हमारे जैसा कौन सुखी है।
और मैं बहुत ही बड़ा मस्त है। तीर्थ यात्रा ट्रेन से जम्मू में शायद चली थी, गीता प्रेस की तीर्थ यात्रा ट्रेन चली थी। उसके बाद घूमती हुई वो फिर कलकत्ते में आकर के इसका विराम हुआ। तो कलकत्ते में हम लोग ठहरे थे, मिलने वालों की भीड़ इतनी अधिक हो गई थी, बड़ी कठिनाई से मिलना संभव रहा था। मैंने दिन भर मिलते 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 करीब 4 बज गया था। एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो लगभग उनसे मिलने के लिए आए थे बेचारे, 1.5-2 घंटा उनको बैठना पड़ा। तो जरा मुद्रा खराब हो गई और देखा भाई इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद महाराज हमको तो कोई है नहीं, न हमारे मन में सवाल है, मैं तो बिल्कुल मस्तानंद फकीर हूँ महाराज, आपको तो कोई उसको बड़ी हंसी आई उनकी बात। हमने उनका नाम काफी जान पहचानती, हमने कहा देखिए महाराज, नाराज तो मत होइएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके कलेजे में फटकी जल रही है और आप ऊपर से बनावटी व्याख्यान दे रहे हैं हमारे सामने की, हमें तो कोई दुख ही नहीं है। क्यों कहिए मत कहिए, हमको अगर आपको देर हो गई, 1.5-2 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका ये अर्थ नहीं कि हमारे सामने अपना गुस्सा निकालने के लिए बनावटी बात डालते हैं। आप ये बात थोड़ा देर हो गई क्या, ये जो आप तो बेचारे ने देखा ये साधु बड़ा रियल टट्टू है, इसको जरा सा तो उनका नहीं महाराज ऐसी बात है। फिर अपना कहने लगे तो सचमुच उनके अंदर इतनी व्यथा भरी हुई मुझको मिली। राम 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 राम, वो कम से कम उस समय भी उनके जमाने में होंगे 54 की बात है। मेरा अपना ख्याल है कि उनके पास कम से कम 15-20 करोड़ रुपए थे, 54 ईस्वी की बात था। और शांति नाम की वस्तु उनके अंदर नहीं थी। 40 मिनट बैठे मेरे पास, वो ऐसी ऊपर से दिखला देना कि मैं बिल्कुल चिंता शून्य हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इस तरह से नाटक के पात्र की तरह से हम बन सकते हैं और छाती पर हाथ रख करके देखें कि हमारा सुख सचमुच इतनी देर कैसे रहता है। और एक बात नितांत सत्य है, चाहे वो कोई हो, अगर उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है तो चाहे वो अपने आप को कितना ही बनावटी मुद्रा बना करके दिखा दे, परंतु उसके मन में सुख नाम की वस्तु वास्तव में नहीं आ सकती। चाहे कोई हो, दुख का अंत हो ही नहीं सकता। और ये भी सत्य है कि जिसका मन भगवान में लगने लगा है, चित्त की वृत्ति घूम घूम कर भगवान की ओर बढ़ जाती है और उनमें तन्मय होने लगती है, उसके मन में दुख नाम की वस्तु धीरे 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 गिरती चली जाती है। ऐसा कोई भी करके देख सकता है। बनने के बनाने के अपने को दिखाने वाली बात तो बहुत मुश्किल है, पर ये निदान सत्य है कि सुख नाम की वस्तु उसके जीवन में आ ही नहीं सकती अगर उसका मन भगवान की ओर नहीं जाने लगा है। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी सरकार की दृष्टि में माना जाए और महागयाविता बड़ा ही तुच्छ देह व्यक्ति माना जा रहा है, परंतु उसका मन यदि भगवान में लग रहा है तो उसमें आनंद और शांति की निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी, परवाह शून्य होता चला जाएगा, आनंद उसके पीछे पीछे जैसे पीछे चलने। मानिए चाहे मत मानिए, विश्वास करिए चाहे मत मान करिए, और ये नितांत ध्रुव सत्य सिद्धांत है। बड़े बड़े मनुष्यों ने अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है, इसी को मैं कह रहा हूँ। अगर आप विश्वास करके सुख अगर चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान की ओर लगाइए। अगर आपको सुख अभिप्रेत होती नहीं तो दुख से फिर निकलना असंभव है, असंभव है। जो आप कहने के लिए तो खाली इतना बैठ करके कहने की वृत्ति है हमारी कि भगवान की ओर अगर आपका मन दौड़ने लगा है, घूम घूम कर कितना भी हटाने पर मन भगवान की ओर चला जाता है,
तो समझिए कि आपके जीवन का सुख का द्वार खुलने में देर नहीं लगेगा। आपने कहा सत्य जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा न मानने पर भी आपका सुख शांति का मार्ग इतना प्रशस्त होता चला जाएगा, आप मन ही मन अनुभव करके देख ले सकते। जीवन में मैं तो क्या सारा छात्र के छेड़ते, परंतु मेरी ये बात सर्वथा सर्वांश में सत्य आपके जीवन में प्रतीत हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। इस सुख नाम की वस्तु भगवान जी ने कहा था वो वास्तव में उसी के भाग्य में है जिसका मन भगवान की ओर लगा है, अन्यथा वो कितना भी अपने को बड़ा समझ नहीं। दूसरी बात ये है एक न एक चिंता मनुष्य को घेरे रहती है। आज किस चीज की चिंता है, आज किस चीज की चिंता है। एक दिन भी ऐसा नहीं मेरी घेरता कि मन निश्चित हो और सुख की नींद हो जाते, कहीं कोई विचार ही नहीं, ये काम बाकी है, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, करते रहते। परंतु आप करके देखिए, अभ्यास कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा करने लगिए, मन एकाग्र जहाँ होने लगा ऐसी शांति कि जीवन में कभी नहीं के लिए आपको मिलने लगेगा और प्रकाश का द्वार खुलने लगेगा। अपनी जान में आप भगवान से संबंध जोड़कर बनाए रखकर आगे बढ़िए, जो काम करिए उसमें भगवान को सम्मिलित रखिए। क्या होगा, आपकी कितनी ये चूहापों की गलती है सब समाप्त होने लगेगी और आप बहुत जल्दी सुख शांति के मार्ग पर अवस्थित कर लिए जाएंगे और आपका सुख और शांति का मार्ग इतना बड़ा दिखने लगेगा आपको कि बाकी नहीं रहेगा, मन आनंद से भरा रहेगा और आप आगे से आगे चलते हैं। बड़ा ही सौभाग्योदय होता है तो मनुष्य का मन भगवान की ओर जाने लगता है और वो सब चीज छोड़कर भगवान की ओर, भगवान पर विश्वास करके चल पड़ता है। आगे उसको तक अनुभव हो जाता है कि जगत में दुखदान की वस्तु असल में कोई नहीं है, मेरे मन की मूर्खता थी, मेरे मन का पागलपन था, मेरी मन की मान्यता थी, की कोई वस्तु है नहीं है। और देखिए, अगर विपत्तियों के जाल से भी आप छूटना चाहते हैं, मन में एक चिंता लगी रहती, कुछ न कुछ गड़बड़ आज है, ऐसी ऐसी ऐसी, तो सबकी एक ही दवा है, अधिक से अधिक देर तक आप भगवान का चिंतन करते रहिए। परिणाम यह होगा कि चिंतन के प्रभाव से आपका सारा कष्ट अपने विचित्र ढंग से जैसे फटता चला जाएगा, बादल जैसे फटते चले जाएंगे, फटाक आगे बढ़ता चला। हमको कोई खास बात कहनी नहीं, हमको ऐसे ही लोग कहने से भैया थोड़ी देर बाबा जी आप बैठ जाइएगा, बैठ गए तो मैं भी देख रहा हूँ फिर समय कट जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी विपत्ति हो आप करके देख सकते हैं। जहाँ आप भगवान का चिंतन आरंभ करेंगे तत्क्षण आग मिल जाएगा, आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। देखिए, जीवन में मुझे 3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ा है और ऐसे विचित्र ढंग से करना पड़ा है कि जिसमें सामने जैसे मौत मुंह बाएं खड़ी थी, पर कैसी विचित्र घटनाएं हो जाती है, हो जाता है केवल भगवान के चिंतन में। अब तो हमको भय भी नहीं लगता, कुछ भी भय ना, बस हमारे है मस्ती का एक बड़ा पवित्र जीवन को बिता रहा हूँ और क्या करूँ क्या नहीं। परंतु 4 बार ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आई है, ये सामने मृत्यु खड़ी और 2 मिनट 3 मिनट के बाद जाना है और मेरा मन उतना ही शांत बना रहा, तनिक भी भय या दुख की छाया मुझे नहीं आ सकी
और फिर देख वाले सब कुछ शांति का भाव पहले से तैयार। अचानक देखिए, और तो कोई बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कोई 1934 का भूकंप, 1934 में जो लोग 1934 के भूकंप की बात है। कलकत्ते में मैं एक छत पर खड़ा था, छत लगे यो नाच रहा था। तो मैंने देखा क्या बात नहीं, कहाँ से बीम खसकेगा और थोड़ी देर में तक कोई नहीं। ऐसी घटनाएं हुई थी महाराज कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ बना करके नहीं गा रहा हूँ। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने है, राम और भगवान का चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखने में आया था, सुनने को मिला। गांधी जी उस समय पटना में शिविर बना करके काफी दिन रहे। जो भी हो, तो बच्चों की भी घटनाएं ऐसी ऐसी कि जैसे क्षण क्षण में रक्षा करने वाला साधन था, अब की रक्षा हो गई। मुजफ्फरपुर के पंडित बिहारी जी मिश्र थे, उनका नाम है, ब्राह्मण से बड़े पैसे वाले थे। क्या हुआ, अपने घर से बाहर गए थे, दोनों चले गए तो बड़ा आलीशान पक्का मकान था। उनकी लड़की जो थी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्तिमती थी, बेचारी चौथे तल्ले में या तीसरे तल्ले में ये करते भगवान की उपासना करती थी। 16 साल की लड़की। क्या हुआ कि जब भक्ति नाचने लगी हो तो बेचारी घबरा गई। घबरा करके वो और तो कुछ उठा नहीं सके। उसने ठाकुर जी श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको उठा करके उसने छाती से चिपका लिया और बड़ी तेजी से पहले तल्ले से दूसरे तल्ले, दूसरे तल्ले से पहले तल्ले में आई। पहले तल्ले से जब वो आंगन में आ गई, निकलने जाए तब तक सारा मकान उसी भूकंप में उसके ऊपर आकर के गिर गया और उसके भीतर पर आया विचित्र ढंग से उसके से एक शिला बड़ा बड़ा ही ऐसे करके उसके ऊपर आ गया, चारों इधर बाएं दे। बेचारी को लगा कि उसका दम घुटने लगा, हवा बिल्कुल नहीं। उसने जो चित्रपट के जो भगवान थे उसको याद किया उसने, है ना, ऐसे करके पुकारा उसने। तुरंत एक छोटा सा बालक, 9-10 वर्ष का बालक हंसता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया और बालक उससे बोला कि तू घबरा मत, 3 दिन के बाद तुम्हारे माँ बाप सब ये हटा करके तुमको बाहर जीते जी निकाल लेंगे। और खड़ा हंसता रहा सामने। तो उसके मन में कोई दुख नहीं रहा। सांस की जो कष्ट, सांस की जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा भी मिट गई और वो बेचारी बड़े मजे में पड़ी। उसके भीतर देखी वो पटली जी बेचारे कुछ बिहारी में सोए उनकी कितनी आती थे, शौक लग करके दिन रात बिना खाए पिए 3 दिन तक लगातार। लड़की इकलौती थी, उसके जो फट तो गई होगी पर उसका शौक निकालने लगे। उसके बाद अरे इसके भीतर है, धीरे धीरे गए। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गई। होश में आ गई तो पूछा तो बेटी कैसे क्या हुआ? तो कहा बाबूजी मैं जब निकलने लगी करती तो मैं भागी। भागने का तो मैंने गोपाल जी की अपनी मूर्ति जो थी कहाँ की छवि थी, मैंने उसको ले लिया था। जब आंगन में मैं आई थी तो ऊपर से सारा मकान ऊपर आ गया। मेरा सब टूटने लगा। मैं घबरा करके गोपाल जी को याद क्यों मैंने किया कि 9 साल का 10 साल का एक बच्चा हमारे सामने शाम पढ़ कर आके खड़ा हो गया। बोले तुम घबरा होगा, तुम्हारे माँ बाप सब आज तक सहायता से सब हुआ कर सबको 3 दिन की रात के बाद निकाल लेंगे। तो मुझको तो पता नहीं लगा कि कितनी देर हुई, केवल बालक खड़ा था। अभी थोड़ी देर पता लगा कि वो चला गया और आप लोग हमको निकालेंगे। ये घटना 16 मैंने जांच करवाई थी जाकर के, जो भी हो मेरे कहने का मतलब कि आपके जीवन में कष्ट तो आता ही है, दुख तो आता ही है, और अगर आप छूटना चाहते हो तो भगवान निश्चित रूप से है, कोई न कोई उपाय भगवान कर देंगे और आपका बात करिए। मैं क्या कहूँगा आपसे, पर मैं जीवन का रोम रोम की सच्चाई लेकर के अपना अनुभव बता रहा हूँ और जो कि जांच करने के बाद सच्ची घटनाएं भी मैं उल्लेख न करता हूँ।
और तो मैं क्या कहूँ महाराज, अब आज कल रहेगा, कल बस मिलना होगा, बाकी इस समय मैं परिक्रमा के लिए आऊंगा, क्या करूंगा, जैसा हमारा जीवन होगा पत्थर से, ये तो दूसरा जीवन तुम्हारा है। आप लोग हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से सब भगवान के रूप में हमारे सामने सब है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, हृदय के कणकण से, रोए से, तो बस अब क्या कहें, बस इतना ही कहीं कि मैं रूप का सद्भाव दे करके केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आपका परम, आप सबों का परम मंगल हो, परम मंगल से परम। एक सज्जन का प्रश्न है बाबा, क्या कहत सुनत समझत सोई मानव, जो तज भोगा शक्ति, रहत निरंतर सेवारत, जो करत भाव रस भक्ति, सोई देखत निकुंज की लीला, अनुपम दिव्य महान, जिनको दे अधिकार दिखावत स्वयं युगल भगवान। भोगी आदमी को भोगा शक्ति छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। निरंतर सेवा रस से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न। और भाव रस भक्ति क्या है? ये तीसरा प्रश्न।